जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका डीके जी। मेरे साथ मौजूद है अरविंद कुमार निषाद जी। से बात करती हूं कि सर मुझे बताएं कि जो प्रशांत किशोर जो पीके जो है पूरा चल रहा है कि 40 गो जो है महिला का सीट देंगे और मुसलमानों का वो ही हितैषी बन रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर ढकोर संघी मुसलमानों के हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी सत्ता का शीर्ष दिखा रहे हैं मुसलमानों को और सत्ता लिप्सा में जी रहे हैं। पार्टी भी नहीं बनी है और पार्टी बनने के पहले ही कह रहे हैं कि 40 टिकट हम देंगे मुसलमानों को। अब महिला को भी पहले तो मुसलमानों की बात कि मुसलमानों को 40 टिकट देंगे। अरे भाई, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में मुसलमानों को जितनी भागीदारी, जितना सम्मान, जितना उनको पढ़ाई लिखाई की सुविधा मिलना चाहिए, सब सुविधाएं यहाँ मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो स्कूल से दूर रहा करते थे, वैसे बच्चों के लिए राज्य सरकार ने तालीमी मरकज का कार्यक्रम चलाया और उस तालीमी मरकज कार्यक्रम के तहत स्कूल से छूटे हुए बच्चों को तालीमी मरकज में नामांकन दाखिल करा करके उनको स्कूल में भेजने का, स्कूल में शामिल कराने का राज्य सरकार ने कार्यक्रम चलाया। आज पूरे बिहार में स्कूल नहीं जाने वालों बच्चों की संख्या 9 के बराबर है। राज्य सरकार और भारत सरकार का रिपोर्ट है। ठीक उसी प्रकार मुसलमान नौजवानों में स्वरोजगार की दिशा में और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार ने भी कई कार्यक्रम चलाया है। उसमें से औजार और हुनर कार्यक्रम है। हुनर कार्यक्रम वैसे नौजवानों के लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय में अपने रोजी रोजगार के लिए उनमें जो हुनर था, उस हुनर का विकास, उस हुनर में वो ट्रेंड कैसे हो, इसके लिए सरकार ने प्रोग्राम चलाया और औजार नामक कार्यक्रम भी चलाया। औजार भी राज्य सरकार अपने स्तर से मिनिमम धनराशि पर मुसलमान बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए राज्य सरकार ने उपलब्ध कराया। आज बहुत तेजी से इस योजना का लाभ उठा करके अल्पसंख्यक समाज के नौजवान बच्चे रोजी रोजगार में लगे हैं। जहां तक मुसलमान समाज के राजनैतिक भागीदारी का सवाल है तो जनता दल यूनाइटेड बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के जो पासमानदा कम्युनिटी के लोग हैं, वैसे लोगों को प्रमुखता से स्थान दिया है। डॉक्टर एजाज अली साहब जो पासमानदा आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, जिनकी अपनी पहचान रही है, उनको हम लोगों ने राज्यसभा में दिया। एजाज अली के बाद डॉक्टर अली अनवर साहब को 2 बार राज्यसभा का सदस्य हमारी पार्टी ने उनको बनाया। श्रीमती कहकशा परवीन जो भागलपुर की मेयर रह चुकी थी, महिला आयोग की चेयरमैन थी, उनको राज्य सरकार जेडीयू कोटे से राज्यसभा का सदस्य बनाया। श्री सलीम परवेज साहब जो छपरा के निवासी हैं, उनको बिहार विधान परिषद में उपसभापति का दायित्व दिया गया। इस प्रकार से कई ऐसे उदाहरण हैं अल्पसंख्यक समुदाय के पासमानदा कम्युनिटी के लोगों में, जिनको राज्य सरकार नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक भागीदारी दिया और राजनीतिक भागीदारी से पासमानदा कम्युनिटी में राजनीतिक चेतना और जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ा। बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में अल्पसंख्यक पासमानदा समुदाय सहित अन्य वर्ग के लोग हैं और उनको भागीदारी भी दी जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर वगैरह कह रहे हैं कि 243 के 240 सीटें हम लेकर, वही मैं कह रहा हूं, प्रशांत किशोर वगैरह ये लोग सौदागर हैं वोट के, ये लोग वोट के व्यापारी हैं और वोट पाने के लिए सब्जबाग दिखा करके हर हाल में वोट लेने के लिए उतारू हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट के मामले में बहुत होशियार है। वह जानता है कि हमको वोट कहाँ देना है, हमारे लिए कौन रहनुमा है, हमारे लिए कौन काम करता है,
हम किनके साथ रहें, हमें अमन चैन की जिंदगी से कौन रहने देगा, तो उसमें सर्वप्रमुख नाम आता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। और नीतीश कुमार जी ने बहुत आदर के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, शैक्षणिक वातावरण, शैक्षणिक रूप से कैसे मजबूत हो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, व्यावसायिक रूप से कैसे मजबूत हो, उद्यमी कैसे बने। अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए, जिसमें 50% अनुदान की राशि है राज्य सरकार की ओर से, ऐसा कार्यक्रम चला करके राज्य सरकार नौजवानों में, अल्पसंख्यकों में उत्साह बढ़ा रही है, व्यापार के प्रति, रोजगार के प्रति, राजनीति के प्रति। क्यों कोई जाएगा प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति के साथ जो वोट का सौदागर है? तो वोट का सौदागर जैसे आज कह रहे हैं कि आज का जो सबसे बड़ा मजाक जो है, देखिए ज्यादातर मुसलमान कम पढ़े लिखे होते हैं, नासमझी के कारण वे बलात्कार जैसी गलती कर देते हैं, वह कोई अपराध नहीं है। ये मतलब क्या अखिलेश यादव को हमेशा करते हैं? हालांकि मैंने यह उनका बयान देखा नहीं है, किसी मीडिया चैनल में, किसी प्रिंट में ट्वीट आया है, ट्वीट होगा। मैं ट्वीट देखने के बाद, चूंकि गंभीर मसला है, तो इस प्रकार के सोशल मीडिया पर विरोधी भी हवा उड़ा देते हैं। बहुत गंभीर विषय उन्होंने कहा है, तो मैं उनका ट्वीट देखने के बाद, पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ है जदयू के प्रदेश प्रवक्ता श्री अरविंद कुमार निषाद जी, तमाम बातों को लेकर के कि क्या है, क्या अस्तित्व है पीके प्रशांत किशोर जी का, ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा किए। और नेक्स्ट जो है आने वाले में क्या होगा, किस तरीके से होगा, खबर को देखते रहें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। जय हिंद।